जय हिंद, जय बिहार। आज मैं आप लोगों के सामने शिक्षक भर्ती के लिए बुक लिस्ट लेकर के आया हूं, जिसे आप फॉलो करके सेल्फ स्टडी कीजिए और 100% परीक्षा को आप अपने अध्ययन के आधार पे पास कर सकते हैं। यह जो बुक लिस्ट जो अभी मैं बताऊंगा आपको, इसी बुक्स के आधार पे आयोग जो है प्रश्न को तैयार करेगी और वही प्रश्न आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल में दिखने को मिलेंगे। इतना कॉन्फिडेंट मैं इसलिए हूं क्योंकि मुझे आइडिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग कहां से प्रश्न पूछता है और किस तरह वो अपने प्रश्न पत्र को तैयार करता है। एक चीज बुक लिस्ट बताने से पहले एक चीज ध्यान रखिए कि पहले मैंने बता दिया है कि प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो, तीनों का जो पढ़ने का जो चैप्टर है वो सेम है और अंतर सिर्फ ये है कि इनका जो स्तर होगा प्रश्न का वो अलग अलग होगा। यानी कि प्राइमरी टीचर्स का लो होगा, सेकेंडरी का मीडियम होगा, तो हायर सेकेंडरी टीचर्स का जो होगा वो हाई लेवल का प्रश्न होगा, यानी कि प्रश्न का स्तर ऊंचा होगा। चैप्टर आप खुद चेक कर सकते हैं, सबका चैप्टर्स जो है वो सेम है। तो मैं इन सब के लिए बुक लिस्ट तैयार किया, काफी मेहनत किया है। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन ऑलरेडी पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है कि जनरल स्टडीज के जो सेक्शंस है, जो पार्ट्स हैं, वो 5 पार्ट्स में सिलेबस में 5 पार्ट्स का उल्लेख किया गया है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसे हिंदी में प्राथमिक गणित बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स का सेक्शन है, और जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स और ज्योग्राफी। इसमें बता दिया मैंने आपको कि ज्योग्राफी में बिहार का ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और आपको आसपास के वातावरण अर्थात पृथ्वी के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। तो अब इसको मैं 2 ऑप्शन के साथ हर जगह आपको मैं लेकर के चलूंगा, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 100 दिन का समय है। तो मेरी ओपिनियन में आप जो बेसिक बुक्स हैं उसको पढ़ करके जाइए। जो बेसिक बुक्स हैं उसको पढ़ के जाइए, गाइड को अभी प्रीफर मत कीजिए, क्योंकि अभी से अब आप गाइड पढ़ेंगे तो बेसिक चीजों को आप मिस कर देंगे और प्रश्न जो आएगा वो इस बुक से आएंगे, गाइड से प्रश्न नहीं आएंगे। तो इतना विश्वास रखिए, मैंने भी अपने डिपार्टमेंट के लिए प्रश्न पत्र सेट किए हैं, तो मुझे पता होता है, इंस्ट्रक्शन होता है कि कहाँ से प्रश्न को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, अगर चाहते हैं कि आप अलग अलग बुक्स नहीं खरीदे तो उसके लिए गाइड बुक है, प्राथमिक अंकगणित है, लूसेंट की है। ये लूसेंट पब्लिकेशन, ये आपको अशोक राजपथ में मिल जाएगी। ये आपके पटना कॉलेज के अपोजिट में, या फिर यहाँ पे भी मिल जाएगी। ये हर जगह उपलब्ध है, लूसेंट पब्लिकेशन की मिल जाएगी, आपको मिलेंगे। तो ये एक गाइड बुक है, इसको मैं इसलिए रेकमेंड किया हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही बनाया गया है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो एक गाइड बुक पढ़ने से पहले कम से कम ये जो कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी की बुक है और कक्षा 8 की, ये 2 जरूर पढ़ लीजिए। और जो हायर सेकेंडरी के लिए हैं तो उनको तो +2 तक पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 12वीं तक पढ़ना पड़ेगा। तो वो एनसीईआरटी ही पढ़े, 7 पढ़े, 8 पढ़े, 9, 10 और 11, 12 उनको पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें करना क्या है, आप ये मत सोचिए कि हम अब 6 बुक 10 बुक लेकर के पढ़ेंगे। आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी, तो सिर्फ आपको करना होगा क्या कि उन चैप्टर्स को आप नोट कर लीजिए, उसके गो थ्रू हो जाइए। मतलब एक बार देख करके चले जाना, निकल जाना है। इसमें है क्या कि सपोज आप मान लेते, इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कक्षा 7 में अगर वर्ग निकालने के लिए बताया गया है,
तो यहाँ भी वर्ग निकालने के लिए बताया गया है। यहाँ थोड़ा स्तर कम है, यहाँ उच्च स्तर का है, ठीक है। फिर जो 9 में है वो सेम पेपर भी चैप्टर जो है वो 10th में भी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दो बुक्स में कुछ कॉमन चैप्टर है, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो जाएंगे। आपको सिर्फ फटाफट देख करके आगे बढ़ना है। आप 7वीं 8वीं के विद्यार्थी तो हैं नहीं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप ये फटाफट इसे खत्म कर लेंगे और मेरे हिसाब से आप इसको पढ़ करके जाइए। अदरवाइज आपके सामने मैंने एक गाइड बुक रख दिया है प्राथमिक अंकगणित लुसेंट का। तो इसमें जो होगा ये 10th तक का ही होगा, 10th तक का होगा, यानी कि जो सेकेंडरी लेवल तक जो देने जा रहे हैं उनका काम चल जाएगा, लेकिन जो हायर सेकेंडरी का देने जाए इनसे काम नहीं चलेगा। उनको +2 लेवल का मैथ आना चाहिए, यानी कि ये बुक आपको छोड़ना होगा। इसके आगे आपको एनसीईआरटी के बुक 11th और 12th गणित की जो है वो पढ़ करके जाना होगा, ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट आप आ जाइए जनरल अवेयरनेस, ये है करंट अफेयर्स का। इसमें आप क्या कीजिएगा, ये एसेंशियल्स का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, कलेक्ट करके एग्जाम के पहले 1 महीना पहले मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा सारे। इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये मैं पूरा कवर कर दूंगा। आपको क्या करना है कि समाचार पत्र पढ़ते जाना है डेली। आप जो न्यूज़पेपर देखिए, और न्यूज़पेपर के लिए एक नोटबुक तैयार रखिए, कॉपी रखिए, जिसमें आप मेंशन कर दीजिए मेनली क्या करना है आपने कि बिहार सरकार के जो कार्यक्रम है और जो बिहार सरकार योजनाएं चला रही है उन सब चीजों को आपको नोट करके रखना है, ध्यान रखना है। और अगर किसी तरह का कोई बड़ा आयोजन होता है राष्ट्रीय स्तर का और उसका स्थान बिहार रहता है, तो इन सब चीजों को भी आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। इस तरह से जनरल अवेयरनेस की तैयारी हो जाएगी। और बाकी जो है मैं ये पीडीएफ जो है कंप्लीट दे दूंगा करंट अफेयर्स का टीचर्स के लिए, उससे ज्यादा नहीं आएगा। जनरल साइंस की बात आप करेंगे तो जनरल साइंस में अगर आप गाइड बुक पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान करके है, सामान्य विज्ञान लूसेंट का, वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है कि आप जो है इन एनसीईआरटी के बुक को पढ़ के जाइए। कक्षा 7 का, कक्षा 8 का, 9 का और 10 का, इतना सफिशियंट है। आपके हायर सेकेंडरी का भी अगर जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो 80% जो क्वेश्चन है, मान लेते 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन जो है आपके इन 4 बुक से आएंगे। 80% क्वेश्चन, आई रिपीट दिस सेंटेंस, कि 80% क्वेश्चंस फॉर जनरल साइंस will be asked from these 4 books, यहाँ से ही पूछे जाएंगे और पहले कई बार पूछे गए हैं आदर्श एग्जाम में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि इन बुक्स को पढ़ करके जाना है। ये बुक्स जो है प्राइवेट बुक्स के अलावा सस्ती होती है एनसीईआरटी के बुक्स, क्योंकि एक इसको इस गवर्नमेंट पब्लिश करवाती है। तो ये मत जाइए कि इन सबको खरीदने में ज्यादा पैसा लगेगा, तो आप ये ले लीजिए। सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा कि इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं और जो पिक्चर दिए गए हैं, इससे आपको समझने में जो समझने की जो बात है वो बहुत क्लियर हो जाएगी, आसानी से आप समझ जाएंगे, ज्यादा देर तक आपको बातें याद रहेगी। ये चीजें गाइड बुक में आपको नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। इसमें आप फॉर्चुनेट है कि इसके लिए आपको सिर्फ मैं एक ही बुक सजेस्ट कर रहा हूं पढ़ने के लिए, एक ही बुक, और यहाँ से 80% क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 80% क्वेश्चन आएंगे। ये क्या है, तो ये जो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 जो है, ये एनसीईआरटी की 12th की बुक है। ये एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक है। पुराने बुक्स को मत लीजिएगा, क्योंकि इसे वर्ष 2023-24 में कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं, कुछ नए फैक्ट्स हैं।
तो अगर क्वेश्चन सेटर इस बुक को सामने रख के क्वेश्चन प्रिपेयर करेगा जिसमें नए फैक्ट्स शामिल किए गए हैं, तो पुराने बुक्स में वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर वो क्वेश्चन आपसे छूट सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये नए बुक को पढ़िए, तो इससे काम बन जाएगा। और बाकी जो है मैं कवर करा दूंगा सारे इस यूट्यूब चैनल पे, आप बने रहिए। वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बने रहेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है और हमारे लिए नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। ज्योग्राफी के लिए मैं सिर्फ 2 बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एक है पृथ्वी हमारा आवास, यह जो है कक्षा 6 की बुक है, कक्षा 6 की बुक है भूगोल की। और दूसरा जो है हमारा पर्यावरण, यह है कक्षा 7 की बुक है। यह सिंपल सी बुक है, इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल बातें हैं और आसान भाषाओं में समझाए गए हैं भूगोल के, इसलिए मैं ये आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। ये दोनों जरूर पढ़ करके जाइए। जहाँ तक बिहार के भूगोल का सवाल है, तो इसमें ज़्यादा नहीं 5 या 6 पेज का पीडीएफ है बिहार का भूगोल का, एसेंशियल्स पीडीएफ का, ये मैं आपको दे दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और एक बात और है कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसको हिंदी भाषा जो लैंग्वेज वाली है क्वालिफाइंग है, तो इसके लिए इसमें आप देखेंगे इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, इसके भी 3 सेक्शंस पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें से व्याकरण होगा, गद्यांश होगा और पद्यांश होगा। ये गद्य से क्वेश्चन होंगे, पद से क्वेश्चन होंगे, इस तरह के प्रश्न आप, अगर आपने सी टेट का क्वेश्चन या टीटी वगैरह का देखा होगा तो आपको आइडिया होगा। तो ये व्याकरण की बुक जो है भारती भवन की आती है, डॉक्टर वासुदेव नंदन की, वो आप ले सकते हैं व्याकरण के लिए, हिंदी भाषा के लिए। और गद्य पद में क्या करेंगे कि अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए दे रहे हैं या सेकेंडरी के लिए दे रहे हैं, तो 1 से 10 तक के जो भी उसमें चैप्टर्स है हिंदी के बुक्स में, आप ऑनलाइन जाइए एनसीईआरटी के वेबसाइट पे, वहां से उस पेज को ओपन कीजिए, एनसीईआरटी जो पीडीएफ होता है बुक का एनसीईआरटी के वेबसाइट में, वहां पर देखिए कि मेन जो राइटर है, जैसे सपोज प्रेमचंद की कौन कौन सी कहानियां जो है इन क्लास में पढ़ाई जा रही है। ओके, तो उसके शीर्षक का नाम आप लिख लीजिए। जैसे 2 बैलों की कथा पूछ देगा किसने लिखा है, तो आपको ऑप्शन में आएगा मुंशी प्रेमचंद। तो इन सब टाइटल को आप याद रखेंगे ना, तो आपको आसानी होगी। इसी तरह से ये हो गई गद्य की बात। अगर पद का है, सपोज कि कहीं पे किसी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कोई कविता हो, तो उस कविता का नाम लिख ले, शीर्षक लिख लेंगे और कुछ दोहे को देख लेंगे। हो सकता है वो दोहा ही दे दे, आपसे पूछा जाए कि ये किसने लिखा है, तो आपको बताना होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है या सुभद्रा कुमारी चौहान का है। इस तरह से आप उसे प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण में जो है व्याकरण की चीजें आप जानते हैं, संधि विच्छेद हो गए, पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, संधि समास कारक वगैरह के। तो इतना सारी चीजें बता दिया मैंने आपको, इसको फॉलो कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और बाकी जो रह जाएगा वो मैं आपको करवा दूंगा। इसका पीडीएफ मैं आपके साथ ही इस नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और मार्केट से जाकर के बुक्स को खरीद लीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय निकलते टाइम नहीं लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।